हमें आते हैं कि कंफर्म है आंसर, नहीं है। डी हो नहीं सकता, बचा कौन? ए इज द आंसर। ए क्यों है? तो उसका ग्राफ बनाना हमें आना चाहिए। वो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीख जाए। 10x का ग्राफ बनाओ, -π/2 से +π/2 के बीच में। 10 इनवर्स नहीं है, 10x है वो। 10 1 क्या होगा नहीं पता ना। 10 1 रेडियन कुछ होगा, तो हमें तो बस ये वैल्यू निकालना है क्या, नहीं हमें देखना है डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनेगा। हाँ तो कौन जो टूटा हुआ है होता है कहाँ पर होता है? +π/2 और -π/2 पे, वहां टूटा हुआ होगा। तो 1 कहाँ पर आएगा? 0 और π/2 के बीच में आएगा। वहां पर जो ग्राफ है टूटा हुआ है क्या? उस पॉइंट पर नहीं है। तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा? π/2 -π/2 -3π/2 3π/2, यहाँ पर 10x नॉट डिफरेंशिएबल है। हाँ तो 1 पर डिफरेंशिएबल है ना। क्वेश्चन ने पूछा नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन सा है? ये ना। हाँ, चलो अभी मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगा ये वाला। और क्या क्वेश्चन? हाँ दूसरा भी बोल रहे थे ना 88। हाँ इसमें क्या समस्या है? F'1 पूछा है ना। तो LHT RHT निकाली। हाँ तो अच्छी हुआ। हाँ सही है। वैसे ही कर दो। हम्म। तो और किसी को डाउट सीट में? बोलो। ये इसका अच्छा ये ग्राफ बनाना आता है। मैक्स का मतलब क्या है? चलो मैं बोर्ड पे होता हूँ। कौन सी एक्सरसाइज है? लेवल 2। ठीक है, ये बोर्ड के लिए भी रखते हैं। और किसी को डाउट सीट में? सीट में एनी अदर डाउट? हाँ तो डिफरेंशिएबल है। LHT RHT निकाला होगा। उन्होंने बोला डिफरेंशिएबल है मतलब कोई भी एक निकाल दो। तो हमें RHT पसंद है, RHT निकाल देंगे। RHT जब निकाला होगा कहीं है क्या, सॉल्व किया है? हाँ। तो ये क्या किया? ऐसा नहीं करना। LHT RHT को इक्वल मत करो, केवल RHT डिफाइन होना चाहिए। मतलब इक्वल होना ही चाहिए, तो RHT निकालोगे। हाँ यार, 0 पे निकालना है ना, 0 + H डालोगे तो 0 + H यानी कि H⁻α sin 1/H -0, वो 0 हो जाएगा पूरा, है ना। नीचे कितना है? H। ये वैल्यू आई है। सपोज मैं अल्फा की वैल्यू 0 डालता हूँ। अल्फा 0 डाला तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये sin 1/H, H को भी 0 डालना पड़ेगा क्योंकि लिमिट यहाँ क्या चल रही है? H टेंडिंग टू 0, तो साइन इनफाइनाइट वो क्या आएगा? -1 से 1 कुछ ना कुछ। ये 0, -1 से 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा पूरी वैल्यू? इनफाइनाइट। और LHL क्या आ जाएगा? -इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ -H होगा। तो क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब 0 तो नहीं हो सकता अल्फा। अल्फा सपोज 1 ले लिया, H से H कट हो गया, बचेगा sin 1/H। H को 0 डाला, साइन इनफाइनाइट क्या होगा? -1 से 1 कुछ भी। ऐसे LHL भी होगा। लेकिन पता नहीं अब दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू, रेंज दोनों की इक्वल है पर एग्जैक्ट वैल्यू सेम है क्या? नहीं बता सकते, मतलब अल्फा 1 नहीं हो सकता। और तो इसका मतलब 2 डाल दो, 2 डाला तो जैसे इससे कट हो गया, H बचा 0 इंटू साइन इनफाइनाइट -1 से 0 इंटू -1 से 1 पूरी वैल्यू 0। LHL भी 0। मतलब यदि ये 1 से बड़ा कुछ भी होगा तो फिर हमें हमेशा 0 मिलेगा। तो फिर LHT RHT सेम हो जाएंगे। 1 से बड़ा तो 1 पे ही एप्लीकेबल नहीं है ना। क्योंकि 1 जब मैंने डाला तो केवल एच गायब हुआ। यदि सपोज हाफ हो गया पावर, 1/2 आ गया, तो 1/2 में नीचे √H बचेगा। तो नीचे 0 बच गया ना, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम है।
समझ गए? तो इसलिए क्या होगा, वह ग्रेटर देन वन। और कोई क्वेश्चन सीट में पूछना है? टेबल फोर का फर्स्ट एफ एक्स देन एफ एक्स कंटिन्यूस एट। ठीक है, तो जीरो पर पहले चेक कर लो कंटिन्यूटी, जीरो प्लस एच क्या आएगा? अब जीरो प्लस एच एक पता नहीं इरेशनल है कि रेशनल है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो एक बार यदि मैंने रेशनल ले लिया सपोज जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच रेशनल लिया, तो रेशनल ये है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के इक्वल, यानी कि जीरो प्लस एच ही आ जाएगी। और जीरो प्लस एच में जीरो डाला तो आर एच एल क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो, जीरो प्लस एच को यदि इरेशनल ले लिया, तो यहाँ जीरो माइनस मतलब माइनस एच बचेगा, एच को फिर जीरो डाल दिया तो जीरो आ गया। मतलब एल आर एच एल जीरो पर चाहे वो इरेशनल हो चाहे रेशनल हो हमेशा जीरो ही आ रहा है। ऐसे ही एल एच एल निकालें जीरो माइनस एच तो माइनस एच बचेगा। यदि जीरो माइनस एच रेशनल है एक बार केस वन, तो भी जीरो आ गया। इरेशनल है तो प्लस एच आ गया, उसमें जीरो डालेंगे वो भी जीरो आ गया। मतलब जीरो पर क्या ही है हमेशा कंटिन्यूस है। वन पर प्लस वन और माइनस वन दो अलग अलग चीजें आएंगी तो वो नहीं हो पाएगा। तो जीरो पर होना चाहिए कंटिन्यूस, ओनली एट जीरो। आंसर क्या दिया है ये? है ना, तो ऐसे केस बना के हमें देखना पड़ेगा। चलो लेवल टू का क्वेश्चन देखते हैं, लेवल टू क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ठीक है। ये कहाँ से आ गया? Yes. अच्छा, टैप से किया है क्या? ओके। लेवल टू 24 ये रहा। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, हमें बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स टू साइन एक्स कॉमा वन माइनस कॉस एक्स। और कहां से कहां तक की बात की गई, ओनली एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाए। देन द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी इज, कौन कौन से पॉइंट है जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है? सभी ने क्वेश्चन पढ़ा? क्वेश्चन को पढ़ो फिर मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। पढ़ा सबने क्वेश्चन? ठीक है। तो अभी देखो हम क्या करना है, मुझे इन दोनों के ना ग्राफ बनाने हैं। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये आसान है। टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स। साइन एक्स का बनेगा, बस मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में डबल हो जाएगा, क्योंकि वाई अपॉन टू इज इक्वल टू साइन एक्स भी लिख सकते हैं। और जीरो से पाई में बनाना है, मतलब बहुत बड़ा नहीं बनाना है, ऐसा ही बस इतना ही ग्राफ बनाना है। हम्म, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। मैक्सिमम पॉइंट हमें मिलेगा कहां पर, जहां मिलता है पाई बाई टू पर। दिस इज पाई, दिस इज जीरो। और ये वैल्यू कितनी हो गई, टू। जीरो से पाई में साइन का ग्राफ बनानी, मतलब टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया ना। वन माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो हमें कॉस एक्स का ग्राफ थोड़ा इसी पर बनाना है ना, याद रखना दो अलग अलग नहीं बनाने हैं, सेम
ग्राफ पेपर पर सेम एक्सेस पर हमें दोनों बनाने हैं। साइड में बस हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। कॉस का 0 से पाई में क्या होता है? ऐसा होता है ना, ये 1 और ये -1। लेकिन कॉस के आगे क्या लगा दिया पहले? माइनस। तो y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स में बनाना चाहता हूँ। y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स मतलब किस में मिरर इमेज ली जाएगी? x में। तो ये क्वेश्चन ये कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, है ना। नाउ अब y इज इक्वल टू 1 - cos x, 1 किस में चला जाएगा? y में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब पूरा ग्राफ ऊपर बढ़ जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये ग्राफ को मैं ऐसे कर सकता हूँ। और ये 1 थी वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सही है। हम्म। तो इसका मतलब यहां पर, और हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ये इस तरह से। सही है ना। यहाँ 0 रहेगा और ऊपर 2, बीच में कहीं 1 रहेगा। समझ में आया ये ग्राफ ऐसा क्यों बना है? हम्म। तो ये दोनों ग्राफ हमारे बन गए। अब अब इस पर हमें ध्यान देना है। यहाँ क्या लिखा है? मैक्स। कभी मैक्स लिखा होगा, कभी मिन लिखा होगा। मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिन मतलब मिनिमम। तो जब हमने दोनों ग्राफ बना लिए, अब इंटरवल, कभी इंटरवल नहीं दिया है इसका मतलब ऑल रियल नंबर की बात की गई है। लेकिन अभी इंटरवल दिया गया है, कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। तो 0 से पाई में जो ग्राफ है, शुरुआत यहां से हो रही है, खत्म यहां पर हो रहा है ना। तो यहां हम क्या करेंगे? सबसे पहले बताओ ब्लू और ग्रीन में कौन ज्यादा वैल्यू देगा मुझे? ब्लू वाला। तो ये मेरा एफ एक्स का पार्ट है। कहां तक? इस पॉइंट तक। इसके बाद कौन बड़ा हो गया? ग्रीन। अब ग्रीन मेरा पार्ट है। यदि मिनिमम लिखा होता तब ये वाला हम ले लेते, ग्रीन पहले और ब्लू बाद में। तो इसका मतलब एफ एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ एक्स कभी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, कुछ और पूछ लिया जाए, अभी तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। तो एफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं इंटरवल लिखूंगा। तो पहला इंटरवल ये यहां पर चेंज हो रहा है। ये पॉइंट कौन सा है? कहां पर दोनों सेम वैल्यू देंगे? पाई/2 पाई के बीच में 3 पाई/4 होना चाहिए, है ना। अब क्रॉस चेक वेरीफाई करने के लिए डाल के देख लो, 3 पाई/4 कितना देगा ये? 1/√2 देगा। तो √2 आ जाएगा। 3 पाई/4 पे कितना देगा? -1/√2, तो +1/√2 है। √2 +1/√2, नहीं सेम नहीं आ रहा है। चलो एक काम करो। नहीं, कहां पर सेम हो सकता है फिर? अच्छा 1/2 नहीं, 1/2 पे तो ये 1 दे देगा। अच्छा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। हाँ चलो मान लो जहां पर भी इक्वल होगा, अभी तो हमें जरूरत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसी आसान वैल्यू होगी जो हम निकाल पाएंगे। मान लिया अल्फा वो वैल्यू है जहां पर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे पहला इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से अल्फा। दूसरा इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू अल्फा से पाई। ऐसा इंटरवल आ जाएगा। और इसमें हम वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 से अल्फा में किस, कौन जीता, कौन ऊपर है? 2 sin x। और यहाँ कौन है? 1 - cos x। इस तरह से आएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। पर कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया। ठीक है। हमसे पूछा क्या है? पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंस कहां पर शार्पेज दिखाई दे रही है? ये अल्फा पर। अब अल्फा के लिए ऑप्शन 4 दिए हैं, डाल के देख लो। वो पॉइंट जहां पर ये दोनों क्या दे दे हमें? सेम वैल्यू, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो कौन सा है? एक 5 लिखा है, एक पाई/2। 5 तो नहीं हो सकता। पाई/2 डाल के देखो तो 2 sin 2 दे देगा। पाई/2 उधर डाला 1, नहीं गलत है पॉइंट, है ना। तो पाई माइनस cos 1/3/5 और cos 1/3/5। तो ये डाल के देख लो कौन हमें ज्यादा अच्छे से आंसर दे रहा है।
यदि कॉस इनवर्स 3/5 में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस कॉस इनवर्स कटेगा 3/5 मतलब 2/5 मिलेगा। लेकिन साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 अब ये कैलकुलेट करना हमें नहीं आता है। अभी अभी नहीं आता ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब सीख जाओगे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, मेथड समझ में आ गया ना। ऐसे और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में भी आए हुए हैं, मेंस में एडवांस में भी आए हुए हैं। पर मेथड समझ में आ गया, मैक्स या मिन लिखा है तो कभी दो फंक्शन दिए हैं, कभी तीन भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं। जितने भी फंक्शन दिए हैं सबको सेम एक्सिस पर हमें मार्क करना है, बनाना है। किस इंटरवल में, जो इंटरवल गिवन है। यदि इंटरवल गिवन नहीं है तो ऑल रियल नंबर्स के लिए। और फिर जो सबसे ऊपर ऊपर मिलता जाए, मैक्स है तो ऊपर वाला ले लेंगे, मिनिमम होता तब ये वाला ग्राफ ले लिया जाता। मतलब हम बोले एफ एक्स का ग्राफ है क्या आखिर, तो एफ एक्स का ग्राफ ये है, ये फाइनल ग्राफ है एफ एक्स का। तो इसको ये किससे मिलकर बनाए, इन दोनों से मिलकर बनाए, इसलिए ये दोनों ऐसे लिखे जाते हैं और हम इनकी हेल्प से बनाएंगे। समझ गए, है ना। ऐसा और भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो फिर हम आगे देखेंगे इसमें। हाँ, मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था, लेवल 4 का था ना। किसने पूछा था। हाँ, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 16 किया सॉल्व। सेम क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ बोर्ड पर। अच्छा, क्वेश्चन देखो, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 16। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 16 जरा पढ़ो। दिख रहा है, देखा पढ़ा क्वेश्चन। अच्छा, अब याद करो, ऐसे फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, और एफ थ्री इज इक्वल टू 3 दिया है। तो यदि एफ थ्री को 3 लेंगे तो 3 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए कितना आ जाएगा, 3 पावर 1/3। तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स क्या आ जाएगा, 3 पावर x/3। ये एफ एक्स आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन करो इसका, कितना आएगा, 3 पावर x/3 इंटू लॉग ऑफ ए कितना है, 3 पावर 1/3। ये लॉग है हमारा, है ना, ये लॉग है। तो ये ऐसा आ गया। अब देखो, यहाँ f'(0) = 11, तो क्या x को 0 डालने पर 11 मिल रहा है, क्या सेटिस्फाई हो रही है वो कंडीशन, नहीं हो रही। लेकिन हमने तो यही पढ़ा था, ऐसा ही होता है कि एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में हो तो ये फंक्शन आता है, और हम ऐसे कैलकुलेट भी कर रहे हैं। लेकिन वहां मैंने बोला था वो कब होता है, 99% टाइम। वो 1% वाला क्वेश्चन ये है। तो कभी भी हम ऐसा एज्यूम करेंगे और डेटा जो दिया है आगे वैल्यूज पर वहां पर मैच नहीं होगा, इसका मतलब हमें इसको एज्यूम नहीं करना है, कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि और भी फंक्शन हो सकते हैं जिसको सेटिस्फाई करें, पर 99% टाइम यही वाला होता है। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हम कोई भी फंक्शन एज्यूम नहीं कर सकते। जब भी चीजों में फंस जाओ हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आ जाओ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्या अप्लाई करना है, हमें क्या क्या दिया है, एक डिफरेंशिएशन की वैल्यू दी है, दूसरे डिफरेंशिएशन की पूछी है, और एक नॉर्मल दी गई है। पर एक अच्छी बात है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर है ना। तो हम क्या करेंगे, हाँ मैं, अब इन्होंने डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, इसका मतलब 0 और 3 पर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा।
तभी तो डिफरेंशिएशन निकाला है। तो एलएचटी आरएचटी चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर हम कोई भी एक उठा लेंगे। तो आरएचटी अच्छा लगता है हमें एलएचटी कंपेयर में, प्लस वाला आता है तो आरएचटी मैंने ले लिया। तो मैं ऐसा लिखूंगा, F-3, ये निकालने का मेथड होता है। मतलब जो आरएसटी होता है इसी को बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो F-3 में आरएसटी वाला चीज लिखना चाहता हूं तो आरएसटी में क्या आएगा? F3 + H -F3 अपॉन H, इसी तरह से लिखेंगे हम। ऐसा हमने लिख दिया, इज इक्वल टू, तो 3 + H। अब यहां से पता है ये एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, तो मैं इसको F3 × FH लिख सकता हूं। ये कंडीशन दी गई है यहाँ पर, उसको अप्लाई कर दिया मैंने। क्या कॉमन आ रहा है? तो अच्छा, एक चीज लिखना भूल गया, लिमिट। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? F3। मैंने F3 को लिमिट से बाहर लिख दिया, क्यों? क्योंकि H है ही नहीं उसमें, तो H से फ्री है। लिमिट यहाँ पर क्या आ गया? FH माइन, ओ, F3 की वैल्यू पता है? अच्छा सॉरी, ये तो कॉमन ले लिया हमने, ओके। अपॉन H, ये आ जाएगा। और यहाँ क्या है? F-3। अब ध्यान से देखो, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ F-0। RST लगाओ, F(0 + H -F(0) अपॉन H। और मतलब एफ डैश, सॉरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए? F0 होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी हेल्प ले लेते हैं हम। F0 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी यूजिंग फंक्शनल इक्वेशन। उसके लिए मैं 3 का हेल्प लेना चाहता हूँ। 3 का यदि मैं हेल्प लेता हूँ तो x को 3 डाल दो, y को 0। तो F(3) = F3 × F0। ये कट हो गया तो F0 कितना आ गया? 1। इसका मतलब ये 1 की जगह मैं F0 लिख सकता हूँ। तो पूरे चीज को F'0 लिखा जा सकता है। हाँ, ये पूरा F'0 आ चुका है। मुझे F'3 की वैल्यू चाहिए। F3 कितना मालूम है हमारे पास? 3। ये पूरा सॉरी, ये पूरा, एक मिनट, इसको मिला के, क्योंकि लिमिट भी होगी तभी तो डैश लिख सकते हैं हम, है ना? लिमिट भी उसी में जाएगा, डैश में, आरएसटी में। तो F'0 कितना दिया है हमें? तो आंसर कितना आ गया? 33। तो 33 आंसर पे हमें टिक करना है। तो इसमें कहीं नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। ऐसी अब लेवल 4 क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसी वैरायटी का भी सॉल्व करो। इसको समझो, किसी स्टेप में प्रॉब्लम है बताओ। मतलब तुक्का है वो, एग्जैक्टली लॉजिक नहीं है। लॉजिक लगाने के लिए कम से कम 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। जैसे यदि मैंने 2 टर्म्स बोल दिए, सपोज 2 और 4, बताओ ये एपी में है या जीपी में है? हम दो के बेसिस पे कुछ नहीं बोल सकते। 2 4 5 बोल दिया, अब ना ही एपी में ना ही जीपी में। इसलिए कम से कम 3 चाहिए हमें, तब हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
आंसर है लेवल 4 का सेकंड का, ना सेम मेथड से। हम्म। कि और कोई क्वेश्चन है जो पूछना हो सीट में, सॉल्व किया हो, प्रॉब्लम आई हो? नहीं तो हम पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। नहीं है? ठीक है, प्रैक्टिस करते
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। एफ ऑफ एफ एक्स निकालने का प्रोसेस याद है ना? हम्म।
आया आंसर बी। ओके, चेक करते हैं। यस, बी सही है। हम्म, तो इस तरह का बन गया होगा 10 + x 20 - x 30 - 6। देन इसका ग्राफ बना देना। ग्राफ बना के देख लोगे, जहां जहां सार पेज हैं वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही बनाया ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था उस तरह का। बताओ आंसर। मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। तो क्या करोगे, -π से π में साइन कॉस का ग्राफ बनाओगे और मिनिमम नीचे वाला पार्ट हाईलाइट कर दोगे। और यहाँ वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आसान होगा। ऐसा बनेगा -π से π में। तो हमें कितने स्टार पेज मिल जाएंगे, 1 2। ये वाला क्या होगा, π/4। ये वाला -3π/4। डिफरेंशिएबल देन एस इज सब। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है, नॉट डिफरेंशिएबल है ऐसे पॉइंट, देन एस इज अ सबसेट ऑफ बिच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हमारा आंसर इसका सबसेट होना चाहिए। तो हमारे आंसर दो आए, π/4 और 3π/4। ये किस में अवेलेबल हैं, ये और ये। और किसी में भी दोनों एक साथ अवेलेबल नहीं है, तो सी आंसर लगाना है। इजी है ना, बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। सिंपल ग्राफ बना के, बिना उसके बहुत डिफिकल्ट है बिना ग्राफ के करना। सी आंसर होना चाहिए, सी आंसर है ना, ये दो आगे। बताओ आंसर।
तो एफ एक्स दिया है हमें, तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, इसका भी ग्राफ बनाना आता है। तो देख लो दोनों इंडिविजुअल कहाँ कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, वहीं जी एक्स भी होगा। जितने भी फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंडिविजुअली सब डिफरेंशिएबल होने चाहिए उस पॉइंट पर। है ना, दोनों को ऐड नहीं करना है, इंडिविजुअली ग्राफ बना दो और चेक कर लो कौन कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। क्या, ये ग्राफ कैसे बने, गलत ग्राफ है। और ये दोनों जीरो पर आ रहे हैं, मतलब सिंगल पॉइंट है। ग्राफ बना। किसका ग्राफ है, फर्स्ट या सेकंड? गलत है केवल। नहीं नहीं, गलत है। एक्स मॉड, एक्स पर मॉड का क्या मेथड बताया था? नेगेटिव वाले को मिटाओ और फिर रिमेनिंग का वाई में मिरर इमेज, वाई एक्सिस में मिरर इमेज, एक्स एक्सिस में नहीं, वाई एक्सिस में मिरर इमेज। इन्होंने तो ग्राफ बना के नहीं दिया। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, -1 पे ऐसा आएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ही ग्राफ था। तो फर्स्ट वाले के लिए हम उसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, पूरे पर मॉड है, मतलब ये वाला ग्राफ तो आएगा ही, ये ऐसा जाके इस तरह चला जाएगा। तो कितने पॉइंट्स आए नॉट डिफरेंशिबिलिटी के, ओनली वन। यहाँ पर से यहाँ पर यदि डाउट है तो चेक करो एल एस टी, आर एस टी, एल एस टी तो जीरो ही आने वाला है स्लोप। आर एस टी देखो वो भी जीरो ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है उस पॉइंट पर, वो जीरो स्लोप देता है। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके थे ना कल या परसों, एक्स स्क्वायर और वो एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ वाई इज इक्वल टू जीरो पर। हाँ, नहीं तो एल एस टी आर एस टी भी चेक कर सकते हो, वो सेम आ जाएंगे उधर, वहां पर नहीं है। ऐसा आ गया है, तो ये कितने पॉइंट पर है, सिंगल पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर। इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं हम, तो इसके ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा इसी में, तो अलग से बना देता है। तो इसके ग्राफ के लिए ये नेगेटिव वाला मिटाएंगे, ये वाला आएगा साथ में, उसका मिरर इमेज ये आ जाएगा। और ये किसी भी पॉइंट पर नहीं है, यहाँ पे स्मूथ है, एल एस टी आर एस टी भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एक्स स्क्वायर -1 का कर्व बन गया वो। क्योंकि राइट हैंड साइड में वाई एक्सिस के राइट में एक्स स्क्वायर -1 था, वो इवन फंक्शन है, तो मिरर इमेज लेंगे तो पूरा वही कर्व बन गया, वो स्मूथ कर्व बन गया। तो ये कहीं पर भी नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसलिए ये कहीं पर भी नहीं है। तो इसको वन पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसको समस्या है, किसी भी एक को समस्या होगी तो जी को समस्या हो जाएगी। तो इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। है ना, तो ग्राफिकल मेथड से बहुत आसानी से कर पाएंगे। यदि ग्राफ नहीं आता है और फिर हम करना चाहते हैं, तो ये इन्होंने किया है। पहले एफ एक्स लिखा, फिर जी एक्स, ऐसा फिर मॉड एफ एक्स को डिफाइन किया, अलग अलग डिफाइन करके लिखा यहाँ पर। उसके बाद ये कंप्लीट लिख दिया, फिर जी ऑफ मॉड एक्स को डिफाइन किया, दोनों को ऐड करेंगे इंटरवल वाइज, ऐड करने के बाद फिर फाइनली हम बता पाएंगे एल एस टी आर एस टी सब पे चेक करके। बहुत लेंथी हो जाएगा ना, ग्राफ से कितना आसान हो गया ना, अभी हमने ग्राफ बनाया, बहुत आसान हो जाता है। और विथ कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी, यदि ग्राफ हमने बनाया है, कॉन्फिडेंस के साथ हम आंसर दे सकते हैं, साफ साफ दिखता है।
इसलिए एडवांस के लिए और मेंस के लिए भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ऐसा तो। लो, ये और सॉल्व करो। हम्म, great। तो देखो इसका ग्राफ बनाना तो आता है, बना लोगे। ये कैसा ग्राफ है, दूसरा वाला, बता सकते हो सोच के ये क्या लिखा है? सेमी सर्कल। जब समझ में नहीं आया करे तो y के इक्वल में लिख दिया करो, है ना। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दिख रहा है सर्कल? तो ये सर्कल बनेगा, बट रूट कैसा होता है हमेशा ही? पॉजिटिव। उसके आगे माइनस है तो ये y क्या होगा, हमेशा ही निगेटिव। तो हम बोलेंगे सर्कल कौन सा, सेंटर 0 0 है तो कैसा बनेगा? तो हमारा सर्कल ऐसा बनेगा, है ना। लेकिन ओनली निगेटिव वैल्यू जाएंगी तो मतलब पॉजिटिव वाला हमारा पार्ट नहीं होगा, ओनली ये नीचे वाला सेमी सर्कल बनेगा। समझ में आया क्यों बन रहा है सेमी सर्कल? है पूरे सर्कल का पार्ट, पर पॉजिटिव वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्वेश्चन ने मना किया है। यहां से लॉजिक समझ में आया? हम्म। तो बना दो। हम्म। ऐसा आ जाएगा, -1 से 1 मतलब यहां से शुरुआत होगी, अच्छा सॉरी, मिनिमम वाला बोला है ना। अच्छा मैक्सिमम बोला है, ओके। तो फिर यही शुरुआत होगी, ये जाएगा, ये जाएगा, एंड ये जाएगा। तो कितनी जगह हमें दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 7 पेजेस 3 दिखाई दे रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स होंगे जहां पर वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ए। समझ में है, सिंपल है ना। दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, बस ग्राफ बनाना हमें आना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आसान हो जाता है। बताओ। ग्राफ बना दो, आंसर मिल जाएगा। बस इंटरवल का ध्यान रखना, किस ग्राफ को किस इंटरवल में बनाना है।
इस वाली चीज को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा हमें ग्राफ बनाने के लिए। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो यदि हम 2 से 4 में पहले बना दें तो 2 से 4 में बनाएंगे, 2 डालेंगे तो 4 मिलने वाला है, 4 डालेंगे तब 0 मिलेगा। 2 पर 4, 4 पर 0, मतलब 4 यहाँ कहीं मान लेते हैं 4। इस तरह से लाइन मिलने वाली है। दिस इज 4। और यदि -4 से -2 डाला तो 4 मिलेगा, -4 डाला तो फिर से 0 मिलेगा। मतलब सेम यहां से ऐसा आएगा। अब बीच वाले की बात करनी है। इसको थोड़ा सेपरेटली पहले बना लेते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो पहले हम दोनों बनाने पड़ेंगे। एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा ये, 2 पर ये मुझे 4 देगा, -2 + 2 पे 4 दे देगा। और दूसरा बनेगा 2 पर 2 देने वाला। और ये दोनों बीच में कट होंगे एक जगह। कौन सी जगह होगी ये, 1 -1 + 1। ये याद रखना है कि 0 से -1 या 0 से +1 के बीच में एक्स स्क्वायर कम वैल्यू देगा, मॉड एक्स ज्यादा वैल्यू देगा। जैसे 1/2 डाला तो इसका स्क्वायर 1/4 नंबर छोटा हो जाता है। तो इसलिए अब हमें क्या लेना है इसका, कौन सा पार्ट लेना है, मैक्सिमम पार्ट। मतलब ये यहाँ पर ये काम करेगा, फिर मॉड वाला, फिर मॉड वाला, फिर ये। तो हमें आइडिया मिल गया कि -1 से +1 में मॉड काम करेगा, है ना। और उसके बाद ये क्या काम करेगा, स्क्वायर। तो अब नॉट डिफरेंशिएबल यदि हम देखें तो ये पॉइंट तो क्लियर है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, ये वाला पॉइंट डाउट पे है ना, डाउट में ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा एलएसटी आरएसटी है कि नहीं। तो यदि 1 पर जैसा होगा सेम बिहेवियर -1 पर होगा। तो एक पर चेक कर लेते हैं। तो 1 पर मुझे बताओ एलएसटी, इस लाइन की स्लोप कितनी है, 1। तो एलएसटी तो बना गई, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। आरएसटी कौन देगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म देगा मुझे। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आरएसटी निकालना है, या तो पूरा मेथड करें। पर हमें पता है एक्स स्क्वायर हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो 2x आएगा। अब नाउ x को 1 डाल देता हूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। क्या एल एस टी इज इक्वल टू आर एस टी है, नहीं। मतलब अब क्लियर हो गया मुझे, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा ही होगा डेफिनेटली। तो इसलिए हम बोलेंगे कितने पॉइंट्स आ गए, हाँ ओके, तो भी तो है, 0 को हमने छोड़ दिया, 5 पॉइंट्स। तो क्या आंसर आ जाएगा, -2 -1 0 1 2। हाँ, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर यही दिया है क्या, आ गया। हाँ, यही दिया है, -2 -1 0 1 2। समझ में आया? मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन में, है ना? तो अब तो इसलिए क्या करना है, अभी सीट कंप्लीट सॉल्व कर दो, सिंगेस को सॉल्व करो। और पीवाईक्यू का दिशा ओपन करो, दिशा की है ना पीवाईक्यू की बुक,
ओपन करो, देखो कंटिन्यूटी है क्या, मुझे मिला नहीं। लिमिट और डेरिवेटिव लिखा है उसमें, अंदर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये क्वेश्चन नहीं है, देखिए। पहले तो कंटेंट में चेक करना कहीं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लिखा है क्या। क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वैसे एक ही चैप्टर होता है, सिंगल चैप्टर। 12th में दिया है क्या। अच्छा 12th में डाल दिया। ठीक है, तो ये 12th वाले में चेक कर लो, 12th में है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। इसको सॉल्व कर सकते हो। अरे गलत कर दिया, डेरिवेटिव 11th में डाल दिया। और डिफरेंशियबिलिटी के बाद डेरिवेटिव पढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, मिल गया 12th को कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। हाँ, तो ये पीवाई क्यू भी सॉल्व कर सकते हो, सीट को कंप्लीट सॉल्व करो। और फिर पीवाई क्यू और सिंगेज दोनों को सॉल्व करना है, कैसे मैनेज करना है सोचो, संडे तक कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब जितना सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छी बात है। पूरी सिंगेज बुक सॉल्व नहीं हो पाएगी, इतना टाइम नहीं मिलेगा। है ना, जितना सॉल्व हो जाए उतना अच्छा मेन है। तो सिंगेज कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, तो कंप्लीट कभी नहीं होता, ये मत सोचो कि हम बुक्स कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट का मतलब है जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीख गए। दिस इज कंप्लीशन। क्योंकि हर चैप्टर पे कम से कम 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग जगह से, वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए लेकिन सीट हमें कंप्लीट सॉल्व करनी है, उसके बाद सिंगेज और पीवाई क्यू जितना ट्राई कर सकते हो उतना करो। मैं बोलूंगा सिंगेज को ज्यादा करो, पीवाई क्यू नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब रिवीजन में पीवाई क्यू ही करने होते हैं। है ना, तो अभी कुछ पीवाई क्यू कर सकते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। है ना, और सिंगेज अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में सिंगेज करने का मौका नहीं मिलेगा। सिंगेज के क्वेश्चन थोड़े पीवाई क्यू से भी डिफिकल्ट मिलेंगे कुछ, इसलिए सिंगेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कल हम डाउट्स देखते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं तो। ठीक है, मंडे से हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। है ना, मंडे से थोड़ा बोरिंग हो जाएगा क्योंकि वो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं उसमें। तो वो प्रैक्टिस ही करनी है ज़्यादातर। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि इतना आसान हो जाए डिफरेंशिएशन, कभी मिस्टेक ना हो, सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं आसान चीज़ों में। तो डिफरेंशिएशन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में हम कंप्लीट कर दें। कुछ और भी वेराइटीज हैं जो नहीं पढ़ी हैं पर पढ़ने के बाद वो भी आसान लगने लगेगी। है ना, उसके नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट चीज शुरू करेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ना, वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। ओके, हरे कृष्णा।